क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव के लड़के ने कैसे अपनी मेहनत और संघर्ष से न सिर्फ भारत का मिसाइल मैन बनने का गौरव प्राप्त किया, बल्कि भारत के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया? यह कहानी सिर्फ सपनों की नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। आज मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जीवन यात्रा सुनाने जा रहा हूं, उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के जरिए। पूरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, ओरिएंटेशन, जन्म और बचपन। रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक ईमानदार नाविक और धार्मिक व्यक्ति थे। माता आश्यम्मा ने घर की देखभाल के साथ बच्चों को संस्कारी और सादगीपूर्ण जीवन का पाठ पढ़ाया। कलाम का बचपन साधारण लेकिन प्रेरक था। रामेश्वरम का यह शांत द्वीप उनकी जड़ों में गहराई से बसा हुआ था। बचपन में ही उन्होंने गरीबी का सामना किया, मगर उन्होंने इसे कभी अपनी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। जब वे केवल 8 वर्ष के थे, तब उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया ताकि अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। इस दौरान वे स्कूल में भी जाते थे और पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। विज्ञान और गणित में उनकी रुचि गहरी थी और इसी रुचि ने उनके जीवन को दिशा दी। चैप्टर 2, क्रिएशन, शिक्षा और शुरुआती संघर्ष। प्रारंभिक शिक्षा के अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उन्होंने भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। MIT में प्रवेश लेते ही उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों का सामना किया। कॉलेज की फीस भरना उनके परिवार के लिए मुश्किल था, लेकिन उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए एक शिक्षक ने उनकी मदद की। यहां एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक बार उन्हें अपने प्रोजेक्ट में विमान का डिजाइन प्रस्तुत करना था। उनके प्रोफेसर ने उनके डिजाइन को अपर्याप्त मानते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कलाम को 2 हफ्तों में नया डिजाइन प्रस्तुत करने का समय दिया। कलाम ने दिन रात मेहनत कर एक बेहतर डिजाइन प्रस्तुत किया, जिससे उनके प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए। इस प्रोजेक्ट ने न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि उनके वैज्ञानिक बनने के सपने को और मजबूत किया। चैप्टर 3, प्रोपिशिएशन, वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से स्नातक होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में एक प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए। यहां उन्होंने विमान निर्माण और डिजाइन की बारीकियों को समझा। उन्होंने विशेष रूप से एक छोटे हेलीकॉप्टर के डिजाइन पर काम किया, जो उनकी पहली व्यावसायिक परियोजना थी। हालांकि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इससे उन्हें वैमानिकी विज्ञान का गहरा अनुभव प्राप्त हुआ। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की। DRDO में उन्होंने स्वतंत्र रूप से विमानन परियोजनाओं पर काम किया। इसी दौरान उन्होंने एक प्रायोगिक प्रोजेक्ट पर कार्य किया, जो भारतीय सेना के लिए छोटे विमान विकसित करने पर केंद्रित था। हालांकि उनके शुरुआती प्रयासों को पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके काम ने उनके कौशल को निखारा। इस दौरान कलाम ने महसूस किया कि उनका असली जुनून अंतरिक्ष और मिसाइल टेक्नोलॉजी में है। इसी कारण उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल होने का निर्णय लिया। ISRO में शामिल होना उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। चैप्टर 4, कॉन्टेम्पलेशन, ISRO में सफलता। ISRO में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को SLV-3 प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिला। यह प्रोजेक्ट भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहला बड़ा प्रयास था। SLV-3 का पहला परीक्षण 1979 में हुआ, जो असफल रहा। यह विफलता कलाम और उनकी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
इस असफलता के बाद कलाम ने अपनी टीम के साथ मिलकर तकनीकी खामियों को दूर किया। उन्होंने टीम वर्क, अनुशासन और नवाचार को प्राथमिकता दी। 18 जुलाई 1980 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ जब एसएलवी-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। यह भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण था। इस सफलता के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत में एक अग्रणी वैज्ञानिक के रूप में उभरकर सामने आए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पूरी टीम को दिया और इस उपलब्धि ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। चैप्टर 5 एपिलॉग भारत के मिसाइल मैन। आइजरो में सफलता के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी की शुरुआत की। इसके तहत भारत ने 5 स्वदेशी मिसाइलों का विकास किया: अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। अग्नि मिसाइल भारत की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सामरिक उद्देश्यों के लिए। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नाग मिसाइल टैंक विरोधी गाइडेड मिसाइल। इन मिसाइलों के सफल परीक्षणों ने भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक में अग्रणी बना दिया और इसी के चलते डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रेरक व्यक्तित्व ने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई ऊर्जा भरी। उन्होंने विज्ञान को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया और युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 6 मेटामॉर्फोसिस राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का यह दौर उनके लिए बदलावों का प्रतीक था। भारतीय रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में कई सफलताओं के बाद उन्होंने न केवल वैज्ञानिक बल्कि एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में भी पहचान बनाई। उन्होंने डीआरडीओ में भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। इस भूमिका में उन्होंने देश की सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों की सफलता के बाद युवाओं को विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूक करने के लिए कई भाषण दिए। उनके अनुसार विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, यह समाज की प्रगति का आधार है। इस दौर में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 प्रमुख हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने विचार साझा किए। इसी दौरान देश के नेतृत्व ने उनकी उपलब्धियों और दृष्टिकोण को पहचानते हुए उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आमंत्रित किया। चैप्टर 7 द पीपल्स प्रेसिडेंट जनता के राष्ट्रपति। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति बनने का सफर ऐतिहासिक रहा। उन्होंने अपनी सादगी, ज्ञान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के चलते हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान बना लिया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी वैज्ञानिक सोच और राष्ट्र सेवा के सिद्धांतों को जारी रखा। मैं राष्ट्रपति बनने से पहले एक वैज्ञानिक था और अब मैं राष्ट्र का छात्र हूं। यह उनकी विनम्रता और सीखने की अटूट इच्छा को दर्शाता है। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसके तहत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय स्थापित करने पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्ट पुरा प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज का समर्थन किया, जिससे ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सके। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने युवाओं के साथ संवाद जारी रखा। उन्होंने हजारों व्याख्यान दिए और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर और टर्निंग पॉइंट्स के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा को साझा किया। दोस्तों, यह थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की प्रेरक यात्रा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, समर्पण
और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल द भारत डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस महान हस्ती पर देखना चाहते हैं। याद रखें, हर सपने को पूरा किया जा सकता है, बस उसे पूरा करने का जुनून और मेहनत चाहिए। मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी में। जय हिंद।